हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए एक बार फिर से शुरू कर रहे हैं हम लोग। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेंस फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देख रहे थे। तो इसमें क्या देख चुके थे हम लोग? बॉइलिंग पॉइंट का सारा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सब कुछ बना चुके थे। अब बॉइलिंग पॉइंट से आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं, डेंसिटी को देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। डेंसिटी फिजिकल प्रॉपर्टी का ये सेकंड पॉइंट है। पहला था हम लोग का बॉइलिंग पॉइंट, जो कि हम लोग देख चुके थे ना, किस तरह से वो बढ़ रहा था, उसका क्वेश्चंस भी कर चुके थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाकर देख लीजिए दोस्तों। तो देखते हैं हम लोग अगला पॉइंट, डेंसिटी। डेंसिटी किस तरह बढ़ता है घटता है हमारा हेलो एल्केन्स और हेलो एरेंस के केस में, वो हम लोग देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी हमेशा प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के, है ना, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही आप लोग को पता होगा। डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम, है ना। किसी प्रोडक्ट का मास और उसी का वॉल्यूम को डिवाइड करने पर हम लोग को डेंसिटी मिलता है। तो आप देख सकते हैं डेंसिटी और मास आपस में प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब ये घटेगा तो ये भी घट जाएगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाएगा। इसी को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास डेंसिटी है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सिंपल सा मतलब निकलता है कि कोई भी प्रोडक्ट लिए, जैसे कि मान लीजिए एक हम लिए CH3Br और एक लिए CH3I। आपको पता है कि इन दोनों में भारी कौन होने वाला है? भारी ये होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें आयोडीन जुटा है। कल का वीडियो अगर आप नहीं देखें तो देख लीजिए जाके दोस्तों, उसमें मैंने सारा कॉन्सेप्ट बताया है मास से रिलेटेड और बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। ये क्यों भारी है आपको पता होगा, क्योंकि ये नीचे है हमारा हेलोजन ग्रुप में और ये थोड़ा सा ऊपर है। एटॉमिक नंबर इसका कम है, इसीलिए इसका वजन भी कम है। एटॉमिक नंबर इसका ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा है। इसका वजन ज़्यादा होने के कारण इसका डेंसिटी भी हमेशा ज़्यादा ही लगा, और सारा कॉन्सेप्ट भी इसी तरीके से चल रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब अगला देखते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेंस का पार्ट 3 फिजिकल प्रॉपर्टी है सोलुबिलिटी। कहने का मतलब मिलने का क्षमता। तो देखते हैं दोस्तों सोलुबिलिटी क्या है। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस हेलो एल्केन्स और हेलो एरेंस में नहीं पाया जाता है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है क्या दोस्तों? हाइड्रोजन बॉन्ड वैसा बॉन्ड को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नियॉन, ये हाइड्रोजन के साथ ये सब बॉन्ड बनाता है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि हमारा हेलो एल्केन्स और हेलो एरेंस में नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि ये सब तो डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा होता है ना। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ से बनाएगा, है ना? नहीं समझ रहे हैं? जैसे कि मान लीजिए इसी को देखिए जाए यहाँ पे CH और ये Br कहाँ से बन जाएगा हाइड्रोजन? एक तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है नहीं, ऊपर से ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ किसी तरीके से नहीं है, पार्शियली भी नहीं है। तो किस तरह से ये बना सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? नहीं बना सकता है। ये आयोडीन भी नहीं बना सकता है, क्योंकि ये भी हाइड्रोजन से जुड़ नहीं पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है। किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है? हेलो एल्केन्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता। और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ना होने के कारण ये पोलर तो है, आप इसको तोड़ सकते हैं। क्लोरीन यहाँ पे मान लीजिए क्लोरीन जुटा हुआ रहता है, तो क्लोरीन को अलग भी कर सकते हैं नेगेटिव साइन के साथ, और ये अपना कार्बोकैटायन अलग भी हो सकता है, लेकिन ये मिल नहीं सकता है किसमें? पानी में। ठीक है दोस्तों, तो सोल्युबिलिटी हम क्या लिखेंगे दोस्तों, ये देख लेते हैं। तो इसमें लिखेंगे दोस्तों सोल्युबिलिटी के केस में डेंसिटी तो हमारा समझ गए कि मोलर मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बढ़ेगा तो बढ़ेगा। एग्जांपल ही मैं दे चुका हूँ दोस्तों। तो इसमें आपको लिखना है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है दोस्तों, पता है आपको, 11th में पढ़ चुके होंगे। मैं इधर थोड़ा सा ब्रीफ में बता चुका हूँ शॉर्ट में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड कहने का मतलब हेलो एल्केन्स का आपको सब बता चुका हूँ, ये सब एल्काइल हैलाइड है। एल्काइल हैलाइड पोलर तो होगा बट, लेकिन हम लोग को चाहिए सोलुबिलिटी, बट नॉट सोलूबल विथ H2O। ठीक है, सोलूबल तो नहीं हो सकता पानी में, क्योंकि पानी में इसको सोलूबल होने के लिए इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना चाहिए था, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग
नहीं है दोस्तों, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपके बुक में है और एग्जाम में भी कभी कभी आता है कि एक्सप्लेन कीजिए कि एल्काइल हैलाइड पोलर होने के बावजूद भी H2O में मिसिबल क्यों नहीं है, क्यों नहीं इस H2O में मिल पाता है। तो आपको यही लिखना है कि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्काइल हैलाइड it is polar but not miscible, not mixed, not in mixture with H2O due to absence of hydrogen bonding. And what is the hydrogen bonding? Hydrogen bonding is that bonding with most electronegative that fluorine, oxygen and nitrogen make bond with hydrogen. It is known as hydrogen bonding, but it is here it is not present. मतलब कि सोल्युबिलिटी कहने का मतलब आपको समझ में आना है कि H2O क्वेश्चन देगा कि H2O में सोल्यूबल क्यों नहीं, तो आपको सीधा लिखना है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट इज नॉट सोल्यूबल विथ H2O बट इट इज़ पोलर। बस इतना ही लिखकर आप छोड़ दीजिए। साथ ही साथ अब आगे देखते हैं और भी कुछ इसका फिजिकल का कुछ और टर्म है। फिजिकल प्रॉपर्टी का एक और टॉपिक है हमारा, वो है डायपोल मोमेंट। क्या है? डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट भी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। डायपोल मोमेंट में क्या होने वाला है वो भी समझ लेते हैं। आप लोग वैसे तो फिजिक्स में पढ़े होंगे डायपोल मोमेंट क्या होता है, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपका फिजिकल प्रॉपर्टी में। तो पता होगा आपको दोस्तों कि यहाँ पे डायपोल मोमेंट होता है क्या है, आपको सिंपल आपको पता है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, इसको डिनोट किया जाता है इससे प्रोडक्ट ऑफ, लिख ही देता हूँ, क्यू कोई चार्ज है और डिस्टेंस है। कहने का मतलब प्रोडक्ट ऑफ चार्ज बिटवीन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज नोन एज डायपोल मोमेंट, है ना। कहने का मतलब किसी मॉलिक्यूल में उसका चार्ज और डिस्टेंस, उसके पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस ही उसका डायपोल मोमेंट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसका कब बढ़ेगा कब घटेगा वो भी देख लेते हैं। ठीक है, आपको ये भी पता होगा कि इसका यूनिट होता है दोस्तों डिबे, आपको पता होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसको एप्लीकेशन किस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। कहने का मतलब डायपोल मोमेंट कब घटता है और कब बढ़ता है। तो आपको पता होगा डायपोल मोमेंट प्रोपोर्शनल होता है 1, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ हैलोजन्स के। डायपोल मोमेंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हैलोजन्स। कहने का मतलब किसी कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में अगर आपको हैलोजन दिखाई दे, अगर जितना ज़्यादा हैलोजन है उतना ही उसका डायपोल मोमेंट कम जाएगा, घट जाएगा। अगर कम हैलोजन है तो उसका डायपोल मोमेंट उसके दूसरे की तुलना में बढ़ेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको भी दोस्तों। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारा, ये बुक का भी एग्जाम्पल है दोस्तों, एक किताब में भी आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी बुक में भी है, और साथ ही ये कंपैरिजन का भी क्वेश्चन है दोस्तों, जेईई मेन टाइप में इसी में आता है। CH3 Cl3 और डी में समझ लीजिए CCl4, ये 4 एक कंपाउंड दे दिया। आप देख ही रहे अल्काइल हैलाइड है, हमारा हैलोल्केन्स है। तो आपको बताना है कि 1 2 3 चारों में सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे कम किसका होगा, या ये भी बोल दिया जाएगा कि इसको अरेंज कीजिए असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आप देख सकते हैं हमारा डायपोल मोमेंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हैलोजन का। हैलोजन इसमें कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे। यहाँ पे देखिए एक ही हैलोजन है, तो क्या होगा सबसे ज़्यादा इसी का हो जाएगा हमारा डायपोल मोमेंट, है ना दोस्तों। तो अब क्या करना, ए हो गया, ए के बाद किसका होगा, बी का होगा, बी के बाद सी का और फिर डी का। किस तरह से हुआ दोस्तों, हम लोग के पास 1 क्लोरीन था, यहाँ पे 3 क्लोरीन था, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4। सबसे ज़्यादा इसके पास है तो इसका सबसे कम हो जाएगा, और सबसे कम होने के कारण हैलोजन यहाँ पे सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट हो गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ सब कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इसमें ही एक देखने वाले हैं SN1 और SN2 रिएक्शन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों हमारे बोर्ड के नज़र से तो है ही, साथ कंपटीशन में भी अगर रिएक्शन नहीं आया इस चैप्टर से तो SN1 और SN2 का ही क्वेश्चन आता है हर साल। तो चलिए दोस्तों उसको भी देख लेते हैं, उसको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला आता है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 और SN2 को समझने के लिए थोड़ा सा डिफिनेशन टाइप है, किस तरह से वो मैं बता चुका हूँ, बहुत ही आसान चीज़ है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये होता है कि आप जितना भी तरीके से हम लोग पिछले चैप्टर में, पिछले जो वीडियोज़ हैं उसमें क्या कर रहे थे हम लोग, मान लीजिए कोई अल्काइल हैलाइड को किसी के प्रेजेंस में ट्रीट कराया जाता था, यहाँ से इस तरह से हट जाता था और नया प्रोडक्ट बनता था। इसी चीज़ को बोलते हैं हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कहने का मतलब किसी अटैकिंग एजेंट से किसी अल्काइल हैलाइड या फिर किसी सब्स्टिट्यूट को हटाना इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट, इसको बोलते हैं अटैकिंग रिएजेंट, इसको बोलते हैं मेन प्रोडक्ट और इसको बोलते हैं साइड प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से यहाँ भी होगा, इस सबस्ट्रेट में से एक हाइड्रोजन को लेकर क्लोरीन अलग हो गया
हमारा ये अटैकिंग रिएजेंट हो गया या एजेंट बोले इसको। यहाँ बोलेंगे इसको मेन प्रोडक्ट, इसको बोलेंगे साइड प्रोडक्ट। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ही 3 पार्ट में बांटा गया। पहला नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और थर्ड है हमारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हालांकि हमको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, हमारा पहले टाइप में ही मिल जाएगा हमको SN1 और SN2 रिएक्शन। तो पहला है न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक और फ्री रेडिकल। न्यूक्लियोफिलिक और ये दोनों सेम ही चीज़ है दोस्तों। जैसे कि डिफिनेशन देखते हैं दोस्तों, द रिएक्शन इन विच एटम और ग्रुप्स आर अटैच बाय द रिमूवल ऑफ नेगेटिव पार्ट ऑफ सब्सटीट्यूट। कहने का मतलब ये यही एग्जांपल यहाँ मैं लिखा हूँ। C2H5 एक सबस्ट्रेट है, इसमें ये जो क्लोरीन है वो नेगेटिव पार्ट है, और इसी को हटाने के लिए दोस्तों ये हमारा है अटैकिंग रिएजेंट। इसके मदद से इस नेगेटिव पार्ट को हटा देना, और इसी का नेगेटिव पार्ट यहाँ पे जो जुट गया है OH, और हमारा बना है KCl। ये सारा का सारा रिएक्शन दोस्तों 2 तरीके से किया जा सकता है। कहने का मतलब इसी को 2 तरीके से इससे अटैक करवाया जा सकता है। इसका पहला अटैकिंग रिएजेंट, पहला टाइप होगा यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसी को बोलते हैं हम SN1 रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, इसी को बोलते हैं SN1 रिएक्शन। इसका दूसरा ही टाइप होता है, कहने का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को 2 पार्ट में बांटा गया। पहला यूनिमोलिकुलर, दूसरा बायोमोलिकुलर। पहला यूनिमोलिकुलर, दूसरा बायोमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर को बोलते हैं दोस्तों SN1, ये 1 डिनोट करता है यूनि को, यूनि मतलब होता है 1, और बायोमोलिकुलर कहने का मतलब SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। अब ये होता है क्या दोस्तों, वो देखेंगे हम अगले वीडियो में। साथ ही साथ इसका सारा क्वेश्चंस भी कराएंगे दोस्तों, कंपटीशन में किस तरह से, JEE मेन एडवांस, हमारे बोर्ड में किस तरह से इसका क्वेश्चंस आते हैं, वो सब भी हम लोग देखने वाले हैं अगले वीडियो में। तो तब तक वीडियो को रोक रहा हूँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो फैले। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।